हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। इसी के साथ साथ डीजीटी द्वारा प्रोवाइड प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल पेपर डीजीटी ने प्रोवाइड करवा दिए, तो मैंने सोचा कि आप सभी को भी इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा जाए। तो एक बार आप सभी का मॉडल पेपर के पार्ट फर्स्ट में ट्रेड थ्योरी के में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम मॉडल पेपर के जो ट्रेड थ्योरी के हैं वो क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे और एम्प्लॉयबिलिटी की नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पार्ट सेम ही रहेगा, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी और ट्रेड थ्योरी के बारे में अलग अलग जानकारी लेंगे, यानी स्कोप ट्रेड प्रैक्टिस सेट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, आप सभी के मन में होगा कि हमारा जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, यानी 250 नंबर का हमारा पेपर होगा। यानी 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आएंगे, यानी 50 नंबर, यानी 6 नंबर का होगा ट्रेड थ्योरी का, वो जो आज हम देखने वाले हैं कि ऐसा पेपर हमारा आएगा। और 25 नंबर है वो एम्प्लॉयबिलिटी, वो हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। जो प्रत्येक सब क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। और MCQ बेस हमारा क्वेश्चन रहने वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमारा मॉडल पेपर नंबर 1 के पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा चैनल हिंदी बेस्ड पे है, तो हमें हिंदी बेस्ड का पर जो इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं ना। व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स, यानी वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। ऑप्शन नंबर ए इनपुट आउटपुट प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर A2 इनपुट प्रक्रिया आउटपुट, ऑप्शन नंबर A3 प्रक्रिया इनपुट आउटपुट, ऑप्शन नंबर 4 आउटपुट प्रक्रिया इनपुट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A2 इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट, यानी इनपुट प्रोसेस फिर आउटपुट, यानी ऑप्शन नंबर A2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है। ऑप्शन नंबर A1 बिट से बिट, ऑप्शन नंबर B एक बार में 2 बिट, ऑप्शन नंबर A3 एक बार में 4 बिट्स, ऑप्शन नंबर 4 एक बार में 8 बिट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक बार में 1 बिट। दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ कमेंट में आंसर लिखते रहिए, क्योंकि हमारी क्लास आज काफ़ी बड़ी होने वाली है मॉडल पेपर की। तो मैं जल्दी क्वेश्चन आंसर पढ़ूंगा, और इतने भी जल्दी नहीं कि आपको समझ में नहीं, और मेरा एम यही रहता है कि आप सबको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3 है, CPU की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है। ऑप्शन नंबर A1 CVT, ऑप्शन नंबर A2 UPS, ऑप्शन नंबर A3 SMPS, ऑप्शन नंबर A4 स्टेबलाइजर। दोस्तों, CPU की आंतरिक, यानी जो कैबिनेट होता है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसके बारे में पूछा गया है, न कि बाहर की ऊर्जा के बारे में। बाहर के बारे में पूछे तो UPS के बारे में बताना है, और अंदर की पूछे तो SMPS के बारे में बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A3 SMPS। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है।
ऑप्शन नंबर ए रैम डालने के लिए, ऑप्शन नंबर A2 माउस डालने के लिए, ऑप्शन नंबर A3 कीबोर्ड डालने के लिए, ऑप्शन नंबर A4 अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए। तो मदरबोर्ड में जो विस्तार स्लॉट का उद्देश्य है वो है अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर A4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत आघात की तीव्रता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? विद्युत आघात की तीव्रता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बहुत कम डीसी वोल्टेज, ऑप्शन नंबर A2 करंट पासिंग की अवधि, ऑप्शन नंबर A3 माइक्रो एम्पियर में करंट का स्तर, ऑप्शन नंबर A4 व्यक्ति को आघात लगता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा माइक्रो एम्पियर में करंट का स्तर, यानी ऑप्शन नंबर A3 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर A3, मैंने पहले गलत A4 लिख दिया, A3 करेक्ट आंसर। प्राथमिक चिकित्सा में ABC का पूर्ण रूप क्या है? प्राथमिक चिकित्सा में ABC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर A1 एनीवे ब्रीथिंग कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर A2 एयरवे ब्रीथिंग कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर A3 एनीवे ब्लड सर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर A4 एयरवे ब्लड टेस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU का पूर्ण रूप क्या है? अलाउड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर A2 एसिड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर A3 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर A4 अर्थमेटिक लेफ्ट यूनिट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर A3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करंट क्या है? करंट क्या है? क्वेश्चन संख्या कितनी है? क्वेश्चन संख्या 8। करंट क्या है? ऑप्शन नंबर A न्यूट्रॉन का प्रवाह, ऑप्शन नंबर A2 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ऑप्शन नंबर A3 प्रोटॉन का प्रवाह, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिरोध का प्रवाह। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा A2, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कौन सी है? मुंह से मुंह लगाने की विधि, मुंह से नाक की विधि, नैंसल की विधि और शेफर की विधि। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नैंसल की विधि, ऑप्शन नंबर A3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर A सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर A2 क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर A3 मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर A4 माइक्रो कंप्यूटर। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A4 माइक्रो कंप्यूटर, यानी डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। SSD का फुल फॉर्म क्या है? SSD का फुल फॉर्म क्या है? SSD का फुल फॉर्म क्या है? SSD का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर A सिग्नल स्टेट ड्राइव, ऑप्शन नंबर A2 सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन नंबर A3 सिंगल सिग्नल ड्राइव, ऑप्शन नंबर A4 सॉलिड सिग्नल ड्राइव। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी A2 का करेक्ट आंसर। और SSD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD की सॉलिड स्टेट ड्राइव। OS के लिए कौन सा उदाहरण है? OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑप्शन नंबर ए एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर ए 2 विंडोज, ऑप्शन नंबर ए 3 MS ऑफिस, ऑप्शन नंबर ए 4 मैक्रोमीडिया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा विंडोज, यानी A2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कंट्रोल पैनल टेम्पलेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? ऑप्शन नंबर ए व्यवस्था और सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए 2 हार्डवेयर और ध्वनि, ऑप्शन नंबर ए 3 कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकटन और व्यक्तिकरण। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवस्था और सुरक्षा, सिस्टम एंड सिक्योरिटी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? शॉर्टकट कौन सी पूछिए? कॉपी एंड पेस्ट की, कॉपी एंड पेस्ट की। ऑप्शन नंबर ए Ctrl+X एंड Ctrl+V, ऑप्शन नंबर ए 2 में Ctrl+A प्लस Ctrl+V, A3 Ctrl+Z एंड Ctrl+V, और A4 में Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A4 Ctrl+C प्लस Ctrl+V। और कट एंड पेस्ट का पूछे तो हमारा करेक्ट आंसर होता है Ctrl+X प्लस Ctrl+V, यानी कट पेस्ट। और कॉपी पेस्ट का पूछे तो Ctrl+V आंसर होगा। और ऑल सेलेक्ट एंड पेस्ट का पूछे तो हमारा आंसर B होता। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा? Ctrl+C प्लस Ctrl+V इज द करेक्ट आंसर, A4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल को डायरेक्टरी का क्रम क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल्स और डायरेक्टरी का क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्रमानुसार, ऑप्शन नंबर ए 2 क्रमिक रूप से, ऑप्शन नंबर ए 3 पदानुक्रम, ऑप्शन नंबर ए 4 वर्णानुक्रम। तो हमारा ऑप्शन है पदानुक्रम, A 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 16। पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन नंबर A1 डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर A2 अधिसूचना क्षेत्र, ऑप्शन नंबर A3 प्रारंभ करें बटन, ऑप्शन नंबर A4 टास्क बार। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 का टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? यानी कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसका हर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यानी होता है, उसका एक्सटेंशन जरूर होता है। तो नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर A1.fil, ऑप्शन नंबर A2.dll, ऑप्शन नंबर A3.doc, ऑप्शन नंबर A4.txt। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A4.txt। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताइए जिसका उपयोग आपके कंप्यूटर के सेटिंग को वॉइस में समायोजित किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 18 क्या है? कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताइए जिसका उपयोग आपके कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड में समायोजित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर A1 उपयोग की सरलता, ऑप्शन नंबर A2 सिस्टम और सुरक्षा, ऑप्शन नंबर A3 सिस्टम स्वरूप एंड निजीकरण, ऑप्शन नंबर A4 हार्डवेयर एंड साउंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B सिस्टम एंड सुरक्षा, A2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए
उपयोग किए जाने वाले शॉर्टकट कुंजी का उपयोग का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर A1 विंडोज लोगो, ऑप्शन नंबर A2 कंट्रोल, ऑप्शन नंबर A3 शिफ्ट, ऑप्शन नंबर A4 ऑल्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर A1 विंडोज लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन नंबर A1 इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर A2 आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर A3 प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर A4 कैलकुलेटिंग डिवाइस। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A2 आउटपुट डिवाइस प्रिंटर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। ऑप्शन नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर A2 का कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर A3 का प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर A4 यानी ड्राइंग पिक्चर। यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A3 प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट। जिसमें डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर पाए जाते हैं उस आइकन का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर A1 मेरा कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर A2 रिसाइकल बिन, ऑप्शन नंबर A3 माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन नंबर A4 गूगल क्रोम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिसाइकल बिन यानी A2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताइए जिसमें हम सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं यानी ऑप्शन नंबर A1 यूजर अकाउंट, ऑप्शन नंबर A2 सिस्टम, ऑप्शन नंबर A3 तिथि एंड समय, ऑप्शन नंबर A4 फॉन्ट्स। हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A3 तिथि एंड समय, डेट एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश के लिए उपयोग किए जाने वाले शॉर्टकट की का प्रयोग का नाम बताएं। ऑप्शन A1 F1, ऑप्शन A2 F3, ऑप्शन नंबर A3 F5, ऑप्शन A4 F7। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A3 F5 रिफ्रेश बटन। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी क्लास आपको पसंद आ रही होगी और DGT द्वारा दिए गए क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। दोस्तों इसी बेस पर आपका क्वेश्चन बनेगा। ये हमारा मॉड्यूल पेपर फर्स्ट है। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शन नंबर A प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर A2 इंटरनल डिवाइस, ऑप्शन नंबर A3 आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर A4 इनपुट डिवाइस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस यानी इनपुट करके हमें कंप्यूटर में देता है। प्रिंटर द्वारा किस प्रकार की कॉपी तैयार की जाती है? ऑप्शन नंबर A1 A1 हार्ड कॉपी, ऑप्शन नंबर A2 सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन नंबर A3 स्कैन कॉपी, ऑप्शन नंबर A4 जेरॉक्स कॉपी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हार्ड कॉपी, ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कैन सभी का मानक फाइल एक्सटेंशन क्या है? स्कैन सभी का मानक फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन नंबर A1 .exe, ऑप्शन नंबर A2 .doc, ऑप्शन नंबर A3 .bak, ऑप्शन नंबर A4 .jpg। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? .jpg A4 jpg जॉइंट पिक्चर ग्रुप। टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या है? ऑप्शन नंबर A1 40 MB यानी 40 मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर A2 50 मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर A3 60 मेगाबाइट और ऑप्शन नंबर A4 4.7 गीगाबाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A4 4.7 GB। BIOS क्या बायोस क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर A1 हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर A2 हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर A3 मिडलवेयर, ऑप्शन नंबर A4 सॉफ्टवेयर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A1 हार्डवेयर। और बायोस की फुल फॉर्म क्या है? BIOS की फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक
सॉरी यहाँ पर लिखते हैं BIOS, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट बेसिक इनपुट आउटपुट एस सर्विस ऐसा कुछ है, सॉरी मैं भूल गया, बाद में आपको बता दिया जाएगा। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है? नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य ऑप्शन नंबर A1 प्रारूप SSD, ऑप्शन नंबर A2 CD DVD बर्न, ऑप्शन नंबर A3 पेन ड्राइव को फॉर्मेट करें, ऑप्शन नंबर A4 प्रारूप CD एंड DVD। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A2 CD DVD बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर A1 उपग्रह, ऑप्शन नंबर A2 माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर A3 टेलीफोन लाइन, ऑप्शन नंबर A4 रेडियो तरंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A4 रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्ड ड्राइव को सभी डाटा हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर A डिलीट, ऑप्शन नंबर A2 इरेज, ऑप्शन नंबर A3 फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर A4 अनइंस्टॉल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर्मेटिंग, A3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर A1 PS2, ऑप्शन नंबर A2 USB, ऑप्शन नंबर A3 LAN, ऑप्शन नंबर A4 VGA। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A4 VGA यानी वीडियो ग्राफिक्स डिस्प्ले। USB की फुल फॉर्म अल्ट्रा सर्विस बस, LAN की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, और VGA की फुल फॉर्म विजुअल ग्राफिक्स। ऑप्शन नंबर A सॉरी वीडियो की फुल फॉर्म बताई मैंने, VGA की मैंने बताई है, VGA की बाद में बताऊंगा। तो आपको शॉर्ट फॉर्म जितने भी होंगे बाद में आपको बता दिए जाएंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर A ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर A2 एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर A3 सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर A4 आइकन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A3 सॉफ्टवेयर के रूप में। सांख्यिकी विश्लेषण पैकेजों में डैश के साथ बहुत समानता है। ऑप्शन नंबर A1 प्रस्तुति पैकेज, ऑप्शन नंबर A2 स्प्रेड पैकेज, ऑप्शन नंबर A3 डिजाइन पैकेज, ऑप्शन नंबर A4 पेंट पैकेज। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A2 स्प्रेडशीट पैकेज यानी एक्सेल, एक्सेल। कौन सा सॉफ्टवेयर OS के साथ कंप्यूटर के प्रधान हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है? ऑप्शन नंबर A बायोज, ऑप्शन नंबर A2 डॉस, ऑप्शन नंबर A3 पोस्ट, ऑप्शन नंबर A4 सिमोज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A1 बायोज यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का कार्य करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर A1 मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर A2 एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर A3 यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर A4 प्रोसेसिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A4 प्रोसेसिंग। कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की
जरूरत फाइलों को संक्रमित करता है? ऑप्शन नंबर A1 मैक्रोवायरस, ऑप्शन नंबर A2 ट्रोजन वायरस, ऑप्शन नंबर A4 वार्म वायरस, ऑप्शन नंबर A4 एंटीवायरस। यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा मैक्रोवायरस, ऑप्शन नंबर A1 यानी एंटीवायरस के अपोजिट। किसी निर्देशिकाओं को हटाने के लिए डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A1 RD, ऑप्शन नंबर A2 रिमूव, ऑप्शन नंबर A3 डेल, ऑप्शन नंबर A4 डिलीट। ये हटाने को पूछा, डिलीट करने को नहीं पूछा, तो हमारा हटाने के लिए रिमूव डायरेक्टिव, ऑप्शन नंबर A1 करेक्ट आंसर। लाइनक्स में पेरेंट डायरेक्टिव प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर A डॉट, ऑप्शन नंबर A2 डबल डॉट, ऑप्शन नंबर A ऐसा साइन, ऑप्शन नंबर A फॉर स्टार। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A2 डबल डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? 43 नंबर क्वेश्चन। लाइनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर A1 ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर A2 डबल ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर A3 लेस देन, ऑप्शन नंबर A4 डबल लेस देन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A1 ग्रेटर देन। रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर A डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर A पाथ, A2 में पाथ, ऑप्शन नंबर A3 में सब डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर A3। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A3 सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा फाइल नाम कमांड से मेल खाएगा? ऑप्शन नंबर 43 क्वेश्चन है, कौन सा फाइल नाम कमांड से मेल खाएगा? टाइम डॉट txt, टाइम, ऑप्शन नंबर 2 में टेक्स्ट डॉट txt, ऑप्शन नंबर टेम्प डॉट txt, ऑप्शन नंबर 4 में टेम्प्ट डॉट txt। क्वेश्चन संख्या 43 का आंसर 1 सेकेंड का 5 सेकेंड का आपको टाइम दिया था, तो जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A4 टेम्प्ट डॉट txt। निम्नलिखित में से कौन सा वाइल्ड कार्ड वर्ण है? ऑप्शन नंबर A स्टार एंड बैकस्लैश, ऑप्शन नंबर A2 क्वेश्चन मार्क एंड बैकस्लैश, ऑप्शन नंबर A3 स्टार एंड क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर A4 क्वेश्चन मार्क एंड एट द रेट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइनक्स की मूल्यों की एक श्रृंखला प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का प्रयोग किया जाएगा? क्वेश्चन संख्या 45। सॉरी 45 में लिनक्स में मूल्यों को एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर A1 में कोष्टक छोटा कोष्टक, ऑप्शन नंबर A2 में बड़ा कोष्टक, ऑप्शन नंबर A3 में मझला कोष्टक, ऑप्शन नंबर A में ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HTML द्वारा होस्ट किए गए जावा एप्लाइड क्लासेस की व्याख्या और निष्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एप्लेटिवर, ऑप्शन नंबर A2 में एप्लीट टुवासर, ऑप्शन नंबर A3 में एप्लिस्ट सो, ऑप्शन नंबर A4 में एप्लिस्ट स्क्रीन। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A1 एप्लिस्ट वीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है? ऑप्शन नंबर A1 बाइट, ऑप्शन नंबर A2 इनिम, ऑप्शन नंबर A4 में शॉर्ट, ऑप्शन नंबर A4 में इंट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A3 शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इंटीग्रेटेड डाटा टाइप में निम्नलिखित में से प्रिमिटिव डाटा टाइप शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर लॉन्ग, ऑप्शन नंबर A2 बाइट, ऑप्शन नंबर A3 शॉर्ट, ऑप्शन नंबर A4 डबल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A3 शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्णों का एक क्रम है। ऑप्शन नंबर A कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर A2 स्ट्रिंग्स, ऑप्शन नंबर A3 इंटीजर, ऑप्शन नंबर A4 है क्लासेस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्ट्रिंग A2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तथ्यों के डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर स्ट्रिंग तरीके, ऑप्शन नंबर A2 में वर्ग के तरीके, ऑप्शन नंबर A3 में एक्सेस के तरीके, ऑप्शन नंबर A4 में वस्तु की विधि। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A3 एक्सेसर के तरीके। दोस्तों, हमने आज की क्लास में कोपा ट्रेड की जो थ्योरी के जो प्रैक्टिस सेट है वो TSEORY थ्योरी की जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट की है, और आने वाली वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि हमारे कंटेंट आपको कैसा लगा, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।